योद्धा के लिए उसका हथियार। And donning the new combat uniform of the Indian Army, introduced here today is the next. मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने ये YouTube चैनल भोजपुर फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों, आर्मी डे का आप सबको बहुत बहुत बधाई। आर्मी डे का सबसे खास बात रहा कि हमारा जो कॉम्बैट, योद्धा के लिए युद्ध और उसका वर्दी दोनों ज़रूरी होता है। तो आर्मी डे परेड का पूरा लुत्फ़ उठाइए और जानिए कि आखिर आर्मी डे क्यों मनाया जाता है। करियप्पा ग्राउंड जो कि दिल्ली में है, उसमें ये आर्मी डे परेड मनाया जाता है 15 जनवरी को हर साल। तो आप इस आर्मी डे परेड का लुत्फ़ उठाइए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। भारत का सम्मान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। तम और कोई सम्मान नहीं, मिलती नहीं हर एक को वर्दी धारण का सम्मान नहीं। ये राह कोई आसान नहीं, ये राह कोई आसान नहीं। Ladies and gentlemen, equipment made in India. कुछ समय के पश्चात मार्च पास्ट की शुरुआत होगी। परेड कमांडर मेजर जनरल सिद्ध मार्चिंग दस्ते कुछ ही समय के पश्चात डायस के समक्ष पहुंचेंगे। क्रम के क्षैतिज पर उसका साक्षी बनता हुआ करियप्पा। Nation's guiding principles in the Indian Army, the parade is a window. परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़ के ठीक पीछे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता सूबेदार संजय कुमार परमवीर चक्र, कर्नल डी श्रीराम कुमार अशोक चक्र, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र। सलामी मंच की ओर अग्रसर। This is an interesting picture. In one frame, we see the Indian Army marching towards the future, right behind future, all in one. सलामी मंच के सामने मार्च पास्ट की शुरुआत के क्रम में परेड कमांडर मेजर जनरल आलोक कक्कड़, उनके ठीक पीछे परमवीर चक्र और अशोक चक्र विजेता, और उनके ठीक पीछे अश्वारोही दल। तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। करियप्पा परेड मैदान पर यही जज्बा, यही जोश, यही भावना सर्वत्र अवलोकित होती हुई। भारतीय सेना का ऊंचा मनोबल, अनुशासन, सदैव तत्पर रहने की प्रवृत्ति। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने उद्बोधन में इस बात का भी संकेत दिया कि भारतीय सेना को कमजोर समझने की कोई भूल न करे। अशोक चक्र और परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, सूबेदार संजय कुमार और अशोक चक्र विजेता कर्नल डी श्रीराम कुमार सलामी मंच के समक्ष से गुजरते हुए उपस्थित जनसमूह रोमांचित अंदाज में उनका अवलोकन करते हुए The magnificent men on their magnificent mounts, the 61st Cavalry, led by Major Mrityunjay Singh Chauhan, raised in 1950. The motto of the regiment is Ashva Shakti Yashobal. Horsepower is supreme strength. फर्स्ट कैवलरी के ठीक पीछे पहला मार्चिंग कंटिंजेंट द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के सजीले जवान अपने हाथों में 75 झंडे कर रहे हैं। इस आदर्श वाक्य The iconic Rajput Regiment, led by Lieutenant Varun Pratap Singh of 17th Rajput Regiment.
Indian Army and came into existence 200 years ago. War cry of Rajput Regiment. हथियारों के साथ अगला दस्ता असम रेजिमेंट का नेतृत्व 14 असम बटालियन के कैप्टन गौरव राणा कर रहे हैं। असम रेजिमेंट का गठन क्रम युद्ध घोष Through their uniforms, Jammu and Kashmir Light Infantry, led by Major Ritesh Tiwari of the 5th Battalion of the Jammu and Kashmir Light Infantry. Uniform of the 19th. सलामी मंच के सामने अगला दस्ता है सेना आयुध कोर का। नारी शक्ति को प्रदर्शित करते हुए नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट मनीषा बोरा। सेना की सभी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गठित बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस के द्वारा 8 अप्रैल 1775 को पहली बार एक संगठन को गठित किया गया था। आशय योद्धा के लिए उसका हथियार। And donning the new combat uniform of the Indian Army introduced here today is the next contingent of the paratroopers led by Major Vishesh Pawar of the 23rd Parachute Regiment. Fondly known as the Red Berets, the Parachute Brigade was raised in Delhi in October 1941. Their regimental song is Kadam Kadam Badhaye Ja, Piche Hatna Kaam Nahi, Aage Badhe Ja. सलामी मंच की ओर अग्रसर गरज के साथ अगला दस्ता सेंचुरियन टैंक का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पूना हॉर्स के कैप्टन राहुल शर्मा। सेंचुरियन टैंक 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक था। पूना हॉर्स के परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपने फार्म गुस्ता नामक सेंचुरियन टैंक सेंचुरियन टैंक के बाद अब बारी है मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन की, जिसकी कमान संभाली है 75 आर्मर की जीत होती है। Towards the saluting days is the detachment of the armored personnel carrier Topaz 60s. To follow Topaz, and here it is, the combat vehicle Beamont. 74वें सेना दिवस के अवसर पर भारतीय द्वारा भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित गन, जिसका निर्माण स्वर्गीय ब्रिगेडियर गुरदयाल सिंह ने 1960 में किया था। आदर्श वाक्य सर्वत्र इज्जत हो इकबाल। सलामी मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता धनुष गन सिस्टम का, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट सत्यम मिश्रा। आदर्श वाक्य प्रोफेशनलिज्म, परफेक्शन एंड प्राइड। And indeed we see professionalism, perfection and pride of the Indian Army here at the Karappa Parade Grounds today. A 16 Engineer Bridging Regiment or PMS is being commanded by Lieutenant Siddharth Sinha. This bridge was inducted in the Corps of Engineers. This bridge can lay up to 300 meters of floating assault bridge for crossing of the Indian Army in all its might being presented here
the Sarvatra bridging equipment being led by Lieutenant Dipashu Lalar of the 38th Assault Regiment. This indigenous equipment has been developed by DRDO. The regiment motto, Sada Aage, Sabse Aage. सलामी मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स का इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम हंगेरियन टेक्नोलॉजी 16 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम। नेतृत्व कैप्टन गणेश नन्नावारे। पिछले 3 दशक से ये भारतीय सेना की इलेक्ट्रॉनिक्स कैपेबिलिटी को बढ़ाता रहा है। शक्ति विद्युतीय युद्ध प्रणाली, आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल, 10 EW बटालियन के मेजर विवेक सहरावत जिसका नेतृत्व कर रहे हैं। दुश्मन की संचार प्रणाली को and Akash weapon systems. The Tiger Cat missile under the command of Captain Ranjit Singh of the Army Defence College. The regiment of the motto regiment is Akashe Shatrun Jahi. टाइगर कैट और आकाश मिसाइल सिस्टम हमारे ये दस्ता। उपस्थित जनसमूह अब अवलोकन कर रहे हैं उन खिलाड़ियों का जिन्होंने सेना का अंग रहते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का नाम रोशन किया। सूबेदार मेजर जीतू राय सेना मेडल, विशिष्ट सेना मेडल, जाने माने निशानेबाज, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता। उनके साथ सूबेदार मेजर सतीश कुमार मुक्केबाजी में, सूबेदार तरुण दीप रॉय ओलंपियन, जाने माने तीरंदाज, एशियाई खेलों में पदक, सूबेदार मनीष कौशिक विश्व चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों में पदक विजेता। नायब सूबेदार प्रवीण जाधव टोक्यो ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन रहा। और हवलदार अर्जुन कुमार साहू जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन किया। और अब उप परेड कमांडर सलामी मंच के समक्ष ब्रिगेडियर सनातन सिंह। एनसीसी कैडेट्स रोमांचित महसूस करते हुए इस महाआयोजन का अंग बनते हुए मुकुंद नरवणे को